अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपके साथ जो है डिटेल शेयर करूँगी, ये मेडिसिन जो है मुख्तलिफ पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर जो है वो दी जाती है। तो आज की वीडियो में हम लिब्रेक्स जो टैबलेट हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि ये लिब्रेक्स टैबलेट जो है किन किन कंडीशंस में जो है वो दी जा सकती है, और उसके साथ साथ जो है इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, और उसके साथ हम बात करेंगे कि इसको लेने का तरीका क्या है। इसकी डोज़ के ऊपर जो है वो बात करेंगे। लिब्रेक्स टैबलेट जो है उसके अंदर दो मेन इंग्रेडिएंट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज़ क्लोरोडाइजिप ऑक्साइड, जो कि 5 mg में पाया जाता है। और क्लोरोडाइजिप ऑक्साइड जो है वो बिलोंग करता है बेंजोडाइज़पीन क्लास है। और ये जो क्लोरोडाइजिप ऑक्साइड है ये हेल्प करता है आपकी एंजाइटी को जो है वो रिड्यूस करता है, आपके ब्रेन को काम करता है। आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो गया है, आपके अंदर जो है एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ जो है वो मिलाकर इस मेडिसिन को जो है रिकमेंड किया जाता है। उसके साथ इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट है दैट इज़ क्लेडिनियम, और क्लेडिनियम जो है 2.5 mg में इसके अंदर मौजूद होता है। और ये आपके स्टमक के अंदर एसिड जो है उसको रिड्यूस करता है, यानी जिनके स्टमक के अंदर एसिड की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जिससे मुख्तलिफ जो है वो आप कह लें कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको रिड्यूस करता है। और उसके साथ उसको रिड्यूस करके आपको जो स्पेसम जो है उसको जो है वो डिक्रीज़ जो है वो करता है। तो अब हम अगर इसके यूजेस के ऊपर बात कर लें कि ये किन किन कंडीशंस में जो है वो इस्तेमाल जो है वो की जा सकती है, और स्टमक से रिलेटेड या इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो है किन कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँ कि ये टैबलेट जो है वो यूज़ की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको आप IBS भी कहते हैं। उस कंडीशन के अंदर उसको इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो सकते हैं, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपके एब्डोमेन के अंदर जो है वो दर्द हो सकता है, क्रैमिंग का मसला हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा उनकी हो जाती है, जिसकी वजह से या तो फिर आपकी वो लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो ये पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में दी जाती है, और इस तरीके से ये आंतों की जो मूवमेंट है उसको स्लो करती है, जिससे आपके मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। और अगर आपको जो है पेट दर्द की शिकायत है, आपकी जो है वो बड़ी आंत के अंदर जो है वो सोजिश हो गई है, या आंतों की मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं उनके अंदर जो है डॉक्टर इस टैबलेट को जो है वो रिकमेंड करते हैं। इसके साथ साथ जो है इसको रिकमेंड किया जाता है फॉर ट्रीटिंग अल्सर को जो है वो ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है जी, क्योंकि हमने देखा है कि ये टैबलेट जो है अल्सर के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है अफेक्टिव जो है वो मानी गई है। इसको रिकमेंड जो है वो किया गया है। जैसे कि मैंने आपके के साथ शेयर किया कि इस टैबलेट के अंदर जो है क्लोरोडाइजिप ऑक्साइड 5 mg में पाया जाता है। तो क्लोरोडाइजिप ऑक्साइड जो है अगर आपको एंजाइटी का मसला है, अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया है या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। उसके साथ साथ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो है उसके अंदर भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, जिसके अंदर स्टमक है और इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो उस इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो करवा सकते हैं। अब अगर इसके हम बात की जाए, इसकी डोज़ के बारे में बात की जाए, तो आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए डॉक्टर जो है इसकी डोज जो है रिकमेंड करते हैं। और लिब्रेक्स जो टैबलेट है वो एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, आप ख़ुद जो है इसको नहीं ले सकते, आप प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसको जो है लेते हैं। और इसके जो इसकी आम तौर पर डोज जो है वो ली जाती है वो 1 टैबलेट या 2 टैबलेट्स ली जाती हैं फॉर 3 to 4 डेज़ जो है इसको लिया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है पेट की मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में जो है वो देखा गया है कि आपको जो है पेट में दर्द हो सकता है, आपका स्टमक जो है अपसेट जो है वो हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम जो है हो सकती है, उसके साथ साथ नोशिया है उसका मसला हो सकता है, उसके साथ साथ थकान बहुत ज़्यादा हो सकती है, चक्कर जो हैं वो आ सकते हैं, आपके मसल्स के अंदर जो है वो पेन हो सकती है, ब्लर विजन जो है उसका मसला हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।